सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई पर अर्जी डाली गई थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर हमने देखा किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीती देर रात गिरफ्तार हुए। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, जिसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने दाखिल किया, जिसके बाद अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन सुनवाई पर मान गई थी, जिसके बाद अब केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है। तो बड़ी खबर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। पहले सुबह सुबह ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें तुरंत सुनवाई के लिए आज्ञा मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हमने देखा किस तरह से पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और अब खबर यह है कि वापस ले ली गई है, क्यों वापस ली गई है? अजय, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये देखिए, आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती किसी भी तरह से, अरविंद केजरीवाल को बचाना चाहते, लेकिन जिस तरह से सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 10:30 बजे पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई की जाएगी, तत्काल ही वो जो याचिका वापिस ले ली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें और ज्यादा आम आदमी पार्टी की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से ईमानदारी सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, उनका प्रचार रोकना चाहती है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से कोर्ट बार बार जा रहे हैं, ये चुनौतियां भी दे रहे हैं और वापिस भी ले रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना आम आदमी पार्टी खुद की ही जो छवि है वो खराब होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि 2 बजे के आसपास जो ईडी जैसे पता चला है 2 बजे उनको पेश करेगी, क्या पेश हो पाएंगे या वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको पेश किया जाएगा इसमें? अजय, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिस तरह से अभी उन्हें 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना है, उससे पहले हमने देखा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, अब वापस ले ली गई है। इसके पीछे क्या रणनीति, क्या सोच, क्या अगला कदम आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया जाएगा? देखिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, पता नहीं होता वो कब कहाँ बदल जाए, कहाँ पलट जाए, ऐसा कुछ पता नहीं होता। लेकिन यहाँ रावल कोर्ट के बाहर भी हमने दिखाया कि कुछ लोग वहाँ धरना प्रदर्शन पहुंचे और मोदी को तानाशाही, गुंडागर्दी के नारे भी लगाएगा। तो लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आज के वापिस ली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पता है कि यहाँ से भी हमारा कुछ भला नहीं होना है, क्योंकि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट के जरिए से इनको नोटिस भी दिया गया था लगातार। कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई अगर ईडी ने उनसे 7 से और 10 दिन का रिमांड मांग ली गई कोर्ट से, तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है बहुत ज्यादा लंबी पड़ सकती है, क्योंकि कविता जो है उनके बयान के माध्यम से भी काफी बयान सामने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल उसमें मौजूद थे। अजय, जहां पर ये जो बात निकल कर आ रही है कि ईडी जो है 10 दिन की रिमांड मांग सकती है, अगर 10 दिन की रिमांड ईडी को मिल जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, उसके बाद आगे क्या कुछ विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास बचते हैं? रिया, देखिए, अभी तो वो लगातार कहने कोर्ट जाते रहते हैं, लेकिन ईडी ने 10 दिन की रिमांड ले ली, तो कहीं ना जो खुलासे हैं जो बचे हुए अभी जो शराब नीति को लेकर के उसमें जो घोटाले, तो वो भी सामने आएंगे। और जिस तरह से बता रहे हैं कि जो अधिकारी तो मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के पास कल शाम को, जिस समय ईडी वहां पहुंची थी, उनसे भी पूछताछ ईडी कर रही है, आखिरकार इस समय आप यहाँ क्या कर रहे थे, यानी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ उसमें भी झोल हो। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल की 2 बजे के बाद क्या स्थिति होती है, क्या रिमांड बढ़ती है या फिर अभी वो जेल ही जाएंगे। साथ ही अजय, जिस तरह से हमने देखा था 13 महीने पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उस वक्त के रहे मनीष सिसोदिया इस मामले में फंसे थे, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, अभी भी जेल में है, 13 महीने हो गए। उसके बाद 6 महीने की अगर बात करी जाए, पिछले 6 महीने हमने देखा किस तरह से संजय सिंह का नाम फंसा, वो भी जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे पीएमएलए एक्ट के अंदर। अब क्या, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है ईडी के मामले में अगर कोई एक बार फंस जाता है तो जिस तरह से जो रिहाई है वो काफी मुश्किल हो जाती है, बाहर निकलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल रिया, अगर बात करें जिस तरह भारत की एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई जब काम करती है, गिरफ्तारी करती है, तो पूरे सबूत के साथ करती है, उनको वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि कोई भी मुजरिम उससे बचकर जाए। क्योंकि ईडी ने जब भी हाथ डाला है, जब उनके पास सबूत है, जिस तरह से कल चैलेंज किया था, अगर ईडी के पास कोई सबूत है तो हाईकोर्ट में पेश करे, तो ईडी ने पेश किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है, जो कहते थे ईमानदार हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं, मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए, मैं तो फिर बैठा हूं, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी की जब सामने बात आई तो अरविंद केजरीवाल भगते नजर आए। अब देखना यह है कि क्यों आखिर घबरा रहे हैं, क्यों बयानबाजी से घबरा रहे हैं,
ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो ईमानदार कहते थे अपने आप को, आज वो भीख की बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो रोड पर निकले हुए हैं, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पूरा जो ITO रोड था, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, पूरी तरह से पुलिस बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि कोई भी आवाजाही अगर जो कोई निकल भी रहा है वहां से तो उससे पूछताछ की जा रही है कि तुम किधर जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। क्योंकि कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ लोग अपना भेष बदल कर जा रहे हैं ताकि कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर सकें। अजय, जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है, विपक्ष की बात करें तो समूचा विपक्ष अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आया है, पूरी तरह से एक मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा लग रहा है विपक्ष वर्सेस बीजेपी, ये पूरा मुकाबला चल रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, जी अजय। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आ रही है, अगर कोई एक बंदा आगे बढ़ता है, चुनाव लड़ रहा है, उसकी छवि हो रही है, तो बीजेपी लगातार उस आवाज को दबाने की कोशिश करती है। शशि थरूर की बात कर लें या फिर सीतारमण की बात कर लें, कांग्रेस कई ऐसे नेताओं के बयान सामने आए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अगर बीजेपी के सामने कोई ऐसा नेता खड़ा होता है, आवाज उठाता है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, तानाशाही बीजेपी पर या नरेंद्र मोदी को किसते हुए कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को भारत की जो छवि है वो खराब की जाए। कि नरेंद्र मोदी एजेंसियां अपना काम करती हैं जो सरकारी होती हैं, ना कि प्रधानमंत्री के आदेश पर किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं हर पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो चाहता है कि मोदी की छवि खराब की 2024 का चुनाव है किसी भी तरह से रोका जा सके।